Hello friends, good morning. Today I am going to teach you binomial nomenclature. Binomial nomenclature क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कैरोलस लीनियस का नाम आपने सुना है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. कैरोलस लीनियस ने इस बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया है और हमने आगे के लेक्चर में देखा भी है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक ही नाम हो तभी हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. वर्ल्ड लेवल पे एक ही नाम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया. मतलब कि जिसके हिसाब से मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे. तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि क्या किस तरह से ये काम करता है. तो बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म. मतलब वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, वर्ल्ड लेवल पे जिसके प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड हो, टोटल उसकी मैचअप हो, तो उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं. लेकिन इसके कितने कंपोनेंट्स है, तो इट है 2 कंपोनेंट्स. वन इज जेनेरिक नेम, एक क्या है जेनेरिक नेम दिया जाएगा, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिटेट होगा. मतलब कि हर एक नाम के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिटेट. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसी को हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थी ये किसने दी? कैरोलस लीनियस. ये नाम याद रखना है क्योंकि ये कैरोलस लीनियस है जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाने जाते हैं. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कैरोलस लीनियस. या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो उसको बोलेंगे कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमें अवेलेबल करवाई है. और इसी के हिसाब से इसी समय पे ICBN इस सिद्धांतों के, इस प्रिंसिपल्स के नियम के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देता है. तो क्लियर. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, वो बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि द नेमिंग सिस्टम जो कोई भी नेमिंग सिस्टम है यूजिंग कितने वर्ड्स है उसके अंदर 2 वर्ड्स. फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वेनियंट, मतलब कि 2 वर्ड्स इसके अंदर यूज़ होंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो. मैंगो का हम एग्जांपल लेंगे. मैंगो द अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम. अगर हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम देना है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मेंजिफेरा इंडिका. इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर आप मार्क करेंगे तो 2 नाम है. एक नाम जो आपको देखने मिलता है वो है मेंजिफेरा, ये ओके. और दूसरा जो नाम हमें देखने मिलता है वो है इंडिका. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर 2 हमें पहले ही बता दिया गया है कि जेनेरिक नेम और एपिथेट दिया जाएगा, तो मेंजिफेरा और इंडिका. तो देखते हैं कि लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम. कैसे ये 2 नाम है, मैंने आपको बता ही दिया 2 नाम कैसे है. एक है मेंजिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज. ये याद रखना है कि मेंजिफेरा क्या प्रेजेंट करता है, तो जीनस, और इंडिका क्या प्रेजेंट करता है, स्पीसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो. ये हमें याद रखने हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सली नाम देने के लिए कुछ रूल्स साइंटिस्टों ने बनाए हैं. वो रूल्स हमें अब आगे डिस्कस करने हैं. तो हम देखते हैं कि क्या रूल्स बनाए हैं. बहुत ही मोस्ट IMP टाइप का ये क्वेश्चन है और बहुत जगह पे पूछा भी जाता है. तो क्या रूल्स है,
तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये याद रखना है, मैं जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसे सही से याद करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर लैटिन एक ही वर्ड याद रखेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, क्योंकि हमें इस सेंटेंस में क्या याद रखना है कि किसी भी बायोलॉजिकल नेम को जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटालिक। इटालिक क्या है आपको पता होगा, आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 3 फंक्शन आते हैं, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। तो आप इटालिक के अंदर साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम ऑलवेज किस में लिखे जाएंगे, लैटिन एंड रिटन इन इटालिक, इटालिक में लिखे जाएंगे। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये कहाँ से डिराइव्ड हुए थे, लैटिन ऑफ देयर ऑरिजिन, मतलब वहाँ से उनका उत्पत्ति मतलब कि उद्भव हुआ था। तो दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन ऑफ देयर ऑरिजिन। तो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें देना है, रूल्स नंबर 1, तो एक ही वर्ड्स याद रखना है, एक वर्ड्स है लैटिन, लैटिन। दूसरा वर्ड्स तो आपको पता ही चल जाएगा कि लैटिन में लेना है और लिखना किस में है, इटालिक में, इटालिक में। ओके दोस्तों, पता चल गया। सेकंड क्या है, द फर्स्ट वर्ड, जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। मैंने अभी एग्जांपल लिया था मेंजिफेरा इंडिका, उसके अंदर जो मेंजिफेरा था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, while the second component denotes the specific epithet, मतलब कि जो दूसरा वर्ड है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है उसको याद करने के लिए हमें याद करनी है। तो पहले याद करना है लैटिन और इटालिक, पहले क्या याद करना है, लैटिन और इटालिक, जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटालिक, ओनली 1। सेकंड में याद करना है कि बायोलॉजिकल नेम जब भी लिखा जाएगा, बायोलॉजिकल नेम जब भी लिखा जाएगा, मान लीजिए कि बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे लिखा जाता है, मैं एक और नाम लेता हूँ, रोज़ा इंडिका, मान लीजिए गुलाब का नाम है रोज़ा इंडिका। अगर मैंने ये एक नाम लिया गुलाब, रोज़, तो रोज़ा इंडिका जो है, ये रोज़ा इंडिका हमने नाम लिया, तो ये जो पहला नाम है ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये दूसरा नाम है इंडिका वो स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट, मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी, अब अगर आपको कोई भी नाम दिया जाए तो आप जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट इजीली अलग कर सकते हैं। अब रूल्स नंबर 3, तीसरा रूल्स क्या है, बोथ द वर्ड्स, दोनों वर्ड्स, नंबर 1 नंबर 2 इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर वो हाथ से लिखे जाने वाले हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अगर आप हाथ से लिखेंगे वो नाम, मैं अभी तो टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको हैंड राइटिंग में लिखूँगा या अपने आंसर पेपर में लिखूँगा तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो उसके नाम के नीचे मुझे अंडरलाइन करना है। ये तो मैंने कंप्यूटराइज है फिर भी मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन करना है, हैंड रिटन में ही याद रखना, ओनली हैंड रिटन, मतलब कि जब मैं आंसर पेपर लिखूं तो मुझे इस बायोलॉजिकल नेम के नीचे अंडरलाइन करना कंपलसरी है, ये रूल्स नंबर 3 है। ओके बेटा, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंटेड करता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंटेड करता हूँ मतलब टाइप करता हूँ, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा इटालिक्स में, इटालिक्स में, इसको मुझे इटालिक में लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, मतलब कि लैटिन ऑरिजिन के हिसाब से उसको मुझे अगर प्रिंट करना है, मुझे टाइप करना है, मोबाइल में लिखना है या फिर कंप्यूटर में लिखना है या कोई थीसिस बनाना है, तो मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करेंगे तो मुझे उसको इटालिक में लिखना ज़रूरी है,
और इटालिक हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है। ओके बेटा, ख्याल आ गया, आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद रूल्स नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है वो जीनस है, आपको पता चल गया कि ये जीनस है। स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मतलब के जीनस जब भी लिखा जाएगा उसका पहला लेटर आप देख सकते हैं कि ये पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल। ये रूल्स नंबर 4 है, जीनस के नाम का पहला लेटर कैपिटल में ही लिखना है, बाकी सारे लेटर हमें स्मॉल में लिखने हैं। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी कि जो स्पीसीज का नाम होगा उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगी। ओके, ये डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट आपको पता चल जाएंगे तो आप इजीली बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एग्जाम में लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है। इट कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका में भी आप देखेंगे कि जो पहला आपको लेटर दिखेगा वो कैपिटल है, और एपिथेट नाम के अंदर देखेंगे तो पहला लेटर जो मिलेगा वो स्मॉल है। मतलब कि एक ही चीज़ मैं सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को समझाता हूँ कि जब भी आप जीनस और स्पीसीज लिखे तो जीनस के नाम का पहला लेटर कैपिटल करना है, और पूरे बाकी के जितने भी लेटर है उसको स्मॉल में लिखना है। लेकिन जीनस और स्पीसीज के बीच में थोड़ा स्पेस रखना है, और जब स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट का नाम शुरू करेंगे तो उसका नाम हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किस तरह से होते हैं इसको मैंने समझाया है। आपको ये क्वेश्चन याद करना ही है, लेकिन बहुत इजी है, मैंने इजी टेक्निक दिया है आपको कि पहले रूल्स में क्या करना है। मैं याद कराता हूँ बच्चों को, लैटिन और इटालिक 2 वर्ड्स याद करो। दूसरे में क्या करना है कि पहला वर्ड, जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड क्या बताता है, पहला वर्ड क्या आपको बताइएगा। तो मैं एक और नाम लिखता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मान लीजिए कि मैं अगर इधर हिबिस्कस लिखता हूँ, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका पूरा नाम है, जासूद बोलते हैं हमें जिसको। तो अगर मैं हिबिस्कस लिखता हूँ तो हिबिस्कस की बात करता हूँ, तो जासूद की बात करूँगा तो सबसे पहला आप देखेंगे कि ये जीनस है, तो मैंने पहला जो लेटर है वो कैपिटल कर दिया। ओके, और ये पूरा पहला जो वर्ड है वो क्या बताएगा, जीनस। दूसरा जो वर्ड है वो क्या बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, बहुत सारे नाम हैं, हमारा नाम भी है। हमारा नाम, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है आपको पता है, होमोसेपियंस। मकाई का है जिया मेज। तो बहुत सारे ऐसे नाम आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से नाम हमें याद रखने हैं। तो इसी तरह से रूल्स नंबर 3, अगर हम साइंटिफिक नेम हैंड रिटन करते हैं तो नाम के नीचे अंडरलाइन करना है, लेकिन अगर प्रिंटेड है तो उसको इटालिक में लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना नहीं है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। मतलब कि जीनस का नाम जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल में होगा, और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर में होगा। ओके बेटा, पता चल गया होगा। अब हम जब आगे बात कर रहे हैं कि उसके बारे में हम बात करेंगे, तो 5वां रूल्स क्या है, मतलब नेक्स्ट रूल्स क्या है। नेक्स्ट रूल्स के बारे में बात करेंगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब कि बायोलॉजिकल नेम पूरा हो जाएगा, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीनस का नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो उसके बाद हमें ऑथर का नाम लिखना है टू द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रेविएटिव फ्रॉम मेंजीफेरा इंडिका। ये तो हो गया हमारा जीनस, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लिखा है लीन यानी लीनियस।
It is indicates that the species was first described by Linnaeus. ये हमें बताता है कि इस स्पीसीज के बारे में सबसे पहले लीनियस ने बात कही थी। अब इसके अंदर एक बात ये याद रखनी है कि अगर नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या लीनियस मतलब ये जो थर्ड जो वर्ड्स हमने यूज़ किया लीनियस, उसको हमें किस में लिखना चाहिए। आपको भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि इसे हमें सर कैपिटल में लिखना चाहिए या इसको हमें अंडरलाइन में लिखना चाहिए या इसको हमें इटालिक में लिखना चाहिए। नो, ये जो तीसरा वर्ड है लीनियस, इसको हमें नॉर्मल में ही लिखना है। इसको हमें नॉर्मल जो रूटीन होंगे उसी में लिखना होगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये थे बाय नोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। लेकिन एक और रूल्स भी हमें सीखना ज़रूरी है कि अगर कहीं पे आपने सुना हो तो आप देखेंगे कि ह्यूमन का जो नाम है होमो सेपियंस, ऐसा अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ह्यूमन का हमारा, उसका साइंटिफिक नेम, पहले हम पढ़ते थे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, लेकिन अभी जो ह्यूमन के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। तो अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये तो हो गया जीनस का जो नाम था, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज हो गई, तो अब इसका क्या करेंगे। तो ये है वैरायटी, इसको बोलेंगे हम वैरायटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वैरायटी। मतलब कि ये उसको बोलेंगे सब स्पीसीज, उससे उप सब स्पीसीज बोलते हैं उसको। याद रखना ये, इसको सब स्पीसीज या वैरायटी बोलते हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाय नोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, और उसके अंदर ये जो थर्ड मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो ये लास्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये लास्ट एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या दिया था। होमो ये आपको बोलना है, मैं इसके लिए ये रुक के बोल रहा हूँ। होमो सेपियंस। तो इसके अंदर आपको मुझे बताना है या खुद आपको देखना है कि ये सबसे पहला जो नाम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये तो पता है, आप कहेंगे सर ये तो हमें पक्का आ गया है, ये जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये है सब स्पीसीज या वैरायटी के नाम से उसे जाना जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अंदर अगर बात करेंगे स्मेंजीफेरेंडी का, तो ये क्या है, जीनस, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, और ये क्या है, लीन, यानी कि जिसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया होगा उसका नाम आएगा। अगर आप फ्यूचर के अंदर आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे तो आपका भी नाम आ सकता है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।